नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं मुकेश कुमार गुरुजी क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने हिंदी विषय का तीसरा पाठ आत्मकथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद एक मशहूर इतिहासकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद की जो वसुधा नामक पत्रिका का संपादन हुआ था उसको पढ़ करके जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने कहा कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखें, जिससे आपको भी बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। तो इस पाठ में कवि ने अपने जीवन की कमजोरियों के बारे में बताया है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कहे जाता है कौन कहानी ये अपनी। अर्थात कवि का जो मन रूपी भंवरा है वह गुनगुना करके अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है। अर्थात कवि का मन रूपी भंवरा अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है। कवि का मन रूपी भंवरा कहता है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जिस प्रकार से एक पेड़ पर एक वक्त ऐसा होता है कि वह पत्तियों से भरा पूरा होता है, परंतु धीरे धीरे वह पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर जाती हैं। अर्थात वह घना वृक्ष एक वक्त ऐसा आता है कि वह सूखा पेड़ बन जाता है, अर्थात एक प्रकार से पत्तियों से रहित हो जाता है। उसी प्रकार से कवि का जीवन भी है। कवि का जीवन भी एक समय था खुशहाली से भरा हुआ था, परंतु धीरे धीरे वह खुशहाली से रहित हो गया, अर्थात समस्त प्रकार की सुख सुविधा उसके जीवन से धीरे धीरे दूर होती गई। इस गंभीर अनंत नीलिमा में इस गंभीर इस गंभीर अनंत नीलिमा में इस गंभीर अनंत अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। नीलिमा यानी आकाश, अर्थात इस अनंत आसमान के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य यानी अनगिनत लोगों का जीवन इतिहास है। अर्थात इस आसमान के नीचे रहने वाले बहुत से लोग हैं जिनका अपना इतिहास है, उनकी अपनी कहानी होती है। और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और ये लोग अपना जीवन इतिहास बता करके अपना एक गंदा सा मजाक बनवा लेते हैं। अर्थात इस आसमान के नीचे सैकड़ों लोग रहते हैं और सबकी अपनी कहानी होती है, परंतु ये कहानी ये लोगों के सामने बता करके अपना एक गंदा सा मजाक बनवा लेते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी तुम मुझे कहते हो कि मैं भी अपने ऊपर जो बीती हुई जो कहानी है, मेरी जो कमजोरियां हैं उसको कह डालूं, ताकि मैं भी उन लोगों की तरह मजाक का पात्र बन जाऊं। तुम सुनकर क्या सुख पाओगे तुम सुनकर क्या सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। अर्थात तुम मेरी आत्मकथा को सुन करके कोई प्रकार का या किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरा जीवन तो एक रीति गागर की तरह है, अर्थात एक खाली मटके के समान जिसमें कुछ भी विशेष नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी जीवन की आत्मकथा सुन करके अपने दुखों का कारण मुझे ही समझ लो। अर्थात कहीं अपने जीवन की दुर्बलता और विफलता की कमजोर कहानी लिख दूं। यदि मैं ये कहानी लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरे जीवन की असफलता भरी कहानी पढ़कर सुख मिले, अर्थात मेरी असफलताओं पर तो व्यंग्य करने लगो। मेरा रसले अपने भरने वाले, अर्थात मेरे जीवन की कमजोरियों को तुम देख करके पढ़ करके अपने जीवन में आनंद भरोगे। अर्थात जो गलतियां मैंने की है उस गलती से सबक लेकर के तुम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो। यह विडंबना, ये मेरा दुर्भाग्य है, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मैं अपनी भोली भाली आत्मकथा का मजाक उड़ाऊंगा। भूले अपनी, जो भूले मैंने अपने जीवन में किए हैं, और जो प्रवंचना, जो धोखे मैंने औरों से खाए हैं उसको मैं दिखलाऊं। अर्थात ये मेरा दुर्भाग्य रहेगा कि मैं अपनी भोली भाली आत्मकथा लिख करके उसका एक गंदा सा मजाक उड़ाऊंगा। और जो भूले मैंने जीवन में किए हैं
और जो धोखे मुझे औरों के द्वारा मिले हैं, उन धोखों को मैं आपको बता करके एक प्रकार से मजाक का पात्र बन जाऊंगा और तुम लोग उसे पढ़ करके मेरी हंसी उड़ाओगे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अर्थात मैं उस मधुर चांदनी रातों की, अर्थात उस खुशहाल पलों के जीवन की, जब मैं अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता था, जो खुशहाल जीवन मैं अपने परिवार के साथ गुजारा करता था, उस गाथा को मैं आपको कैसे बता दूं। वह मेरा निजी जीवन था और मैं अपने निजी जीवन के बारे में आपको बताना नहीं चाहता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, जब मैं खिलखिला के हंसा करता था अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मैं वो अपना निजी जीवन आपको नहीं बताना चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात जिस सुख के सपने में देखा करता था और रात को जाग जाया करता था सपने में, खुशहाल जीवन के बारे में सोच करके, वह सुख मुझे नहीं मिल पाया। अर्थात जिस सुख के सपने में देखा करता था और रात में जग जाया करता था, वह सुख मुझे नहीं मिल पाया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जो मेरी बाहों में आते आते ही मुझसे दूर भाग गया, अर्थात वह सुख के पल जिसका मैं सपना देखा करता था, वह मुझसे मुस्कुरा करके दूर हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी की सुंदरता के बारे में बता रहा है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि इसकी गालों पर छाई हुई सुंदर लालिमा थी, वह बड़ी प्रेम और मस्ती भरी मालूम होती थी। उषा रूपी नायिका भी उसके सुंदर कपोलों से ही लालिमा लेकर अपने सौभाग्य को संवारती थी, अर्थात उषा की लालिमा भी मेरी प्रिया के सुंदर गालों से ही प्रकट होती थी। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया से, अर्थात जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया से सुप्रातःकालीन जो उषा थी, वह भी निज सुहाग मधुमाया, अर्थात वह भी लालिमा चुराया करती थी। अर्थात प्रातःकाल की लालिमा वह उसकी पत्नी के गालों से चुराया करती थी। उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथि की पंथा की। उसकी स्मृति, उसकी यादें ही एक सहारा बनी हुई हैं मुझ थके हुए राहगीर के रास्ते की। पंथा यानी रास्ता, पथिक यानी राहगीर, अर्थात मुझ थके हुए राहगीर की केवल उसकी यादें ही सहारा बनी हुई हैं। अर्थात मैं अपनी पत्नी की यादों के सहारे अपने जीवन के सफर को तय कर रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथागी, अर्थात मेरे जीवन रूपी गुदरी को उधेड़ के देखोगे तो उसमें तुम्हें कुछ बात विशेष नहीं मिलेगी, अर्थात उसमें दुख और असफलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, मैं अपने छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे कह दूं, अर्थात मैं अपने जीवन की कथाएं तुम्हें कैसे कह दूं, कैसे बता दूं मेरे निजी जीवन के बारे में तुम्हें। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे बढ़िया तो ये रहेगा कि मैं औरों की आत्मकथा सुन करके चुप रहूं, क्योंकि जिस प्रकार से औरों की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी पढ़ करके लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वैसे मैं अपनी आत्मकथा लिख करके खुद का मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और मेरी भोली भाली आत्मकथा पढ़ करके तुम मेरा क्या भला करोगे, अर्थात क्या तुम मुझे वह खुशहाल जीवन लौटा सकते हो। अभी समय भी नहीं है थकी सोई मेरी मौन व्यथा, और अभी ऐसा वक्त भी नहीं आया है और अभी ऐसा वक्त भी नहीं आया है कि मैं आपको अपनी आत्मकथा बताऊं, क्योंकि अभी वह शांत हो गई है, वह सो गई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन पुरानी और दुखद पीड़ा को मैं याद करके अपने जीवन को फिर से दुखपूर्ण बनाऊं। अर्थात मेरी जो मौन व्यथा है अब शांत है, सोई हुई है, अर्थात मैं वापस से अपनी पुरानी बातों को याद करके, पुराने जीवन को याद करके, अपने दुखों को वापस याद करके अपने आप को पीड़ित नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँ,
और भी मैं बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।